राजा के राज में बड़ी तकलीफ हुई। तो राजा बड़ा विचारशील था। उसने सोचा हमने सब यत्न किए लेकिन सब यत्न हमारे विफल हो गए और प्रजा को कोई सुख नहीं मिला, प्रजा रो रही। तो महात्मा जी के पास गए, उनका महाराज प्रजा बड़ी दुखी है, मैंने सब उपाय किए लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठहर जाओ, कहते किताब उठा के देखी, चले भाई अभी तो हम कुछ नहीं बताएंगे लेकिन इतना जरूर बताना चाहते हैं कि भगवान नाम का जाप करो तो तुम्हारी तकलीफ शायद प्रजा की तुम्हारी दूर हो जाए। तो तुम ऐसा करो कि अपने राज में विद्वानों से जाप करा लो भगवान नाम का। राजा ने कहा अच्छी बात है, अपने अधिकारियों से कहा जाओ विद्वानों को ढूंढ के लाओ। अब बेचारे तमाम ढूंढते रहे, कोई विद्वान मिला नहीं और जो मिले भी तो उनको कुछ आता नहीं। उनका महाराज आपको दान दक्षिणा मिलेगी, कौन हो आप? कहने लगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। चलो भगवान नाम का जाप कर दो, ये तो सीधा काम है, कुछ दक्षिणा अच्छी मिलेगी राजा के यहाँ। कहने लगे बहुत अच्छी बात है, हम तो ऐसे भूखों मारते थे, चलो जाप कर देंगे कुछ मिल जाएगा। तो आए जाप में खूब अच्छी तरह से आसन लगा के उनको बैठा दिया और माला दे दी। जब माला लेके बैठ गए भगवान के जाप करने के लिए तो सोचने लगे कि राम का जाप करूं कि कृष्ण का करूं कि शिव का करूं कि ब्रह्मा का करूं कि तुलसी का करूं कि गंगा जमुना का करूं, किसका जाप करूं किसका ना करूं। अब वो मतलब ये सोच रहे और धीरे से ये कहने लगे किसका जाप करूं किसका ना करूं, किसका जाप करूं किसका ना करूं, किसका जाप करूं किसका ना करूं, किसका जाप करूं किसका ना करूं। ये उनका जाप होने लगा। तब तक किसी ने कहा कि अरे महाराज एक ब्राह्मण और बैठा दीजिए, राज का कष्ट सब दूर हो जाएगा। राजा ने हुक्म दिया जल्दी दूसरे ब्राह्मण को ले आओ। वो भी बेचारे उसी तरह के एक दूसरे मिल गए। कहा महाराज आपको दान दक्षिणा खुद मिलेगी, आपको तो कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ भगवान नाम का जाप करना और जल्दी चलिए। वो भी आए तो उनको भी वहीं बैठा लिया। तो उन्होंने सोचा कि ये किस नाम का जाप कर रहा, तो धीरे से वो सुनने लगे। तो धीरे धीरे कहता है क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, 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 जो ये करे तो मैं। तब तक किसी ने कहा कि अरे महाराज एक विद्वान और बैठा लीजिए तो राज का खर्च जल्दी दूर हो जाएगा। तब तक लोग दो पड़े तो तीसरे ब्राह्मण को पकड़ गए, वो भी उसी तरह के। जब वो आकर के बैठे और उन्होंने देखा कि दो पहले क्या कर रहे, तो एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये करा तो मैं करूं, तो तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। किसी ने कहा अरे महाराज निर्दोष है, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा राज का और प्रजा का, एक ब्राह्मण और बैठाइए। तो बड़े ब्राह्मण की खोज कर रहे तो वो तीनों से जरा होते आते वो आ गए। उन्होंने कहा जाप कर दीजिए आपको रात से बड़ी दक्षिणा मिलेगी। वो भी बैठ गया तो उन्होंने बड़ी सावधानी से उन्होंने देखा और सुना तो उन लोगों का अभ्यास पड़ गया और जोर जोर से क्या जाप करूं क्या ना करूं, जो ये करा तो मैं करूं, जो ये करा तो ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो वो सुनते रहे चौथे वाले। तो धीरे से उन्होंने ये कहना शुरू किया कि धांधली जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही। किसी ने कहा अरे महाराज बड़े बड़े विद्वान प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए, राज कष्ट को दूर करने के लिए जाप कर रहे हैं। और देखिए तो सिपाहियों को आगे भेजा और मंत्री ने कहा जल्दी जाओ और कहो कि राजा और मंत्री आ रहे। और ये सब चले। जब चले तो वहां बताया कि राजा आ रहे, मंत्री ये आपके जाप को देखे चले आने दो, कोई फिक्र नहीं। जैसे वो पास में गए तो जोर जोर से सब बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, तो जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। तो तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है जब तक चलेगी जब तक सही।
जब तक चलेगी जब तक सही। तो राजा साहब ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि अरे बदमाश हो, ये धांधली अब तक चली, अब नहीं चलेगी। तो भाई मेरे प्रजा को कष्ट करने के दूर करने के लिए ये सब कुछ हुआ। सोच लीजिए आप, ये सब होगा। तो ये सब चीजें बहुत ही शिक्षा की है और आप लोगों को हमेशा इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब आप जाने की तैयारी में हो, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि गाड़ियों का समय हो गया और आप जाओगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।